हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, आईबीपीएस की ओर से एक बड़ी अपडेट है वो निकल के आई है। जी हाँ दोस्तों, आईबीपीएस की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के पदों के लिए रिक्रूटमेंट का फुल नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया गया है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आज से यानी 1 जुलाई से भरना शुरू होगा, जो कि आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in के माध्यम से फिलअप कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो 5,000 से ज्यादा पदों के लिए जारी किया गया है। इसके साथ ही 11 पब्लिक सेक्टर के बैंक है जिसको इसमें इंक्लूड किया गया। तो दोस्तों, अब इसमें कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कौन कौन सी बैंक इसमें शामिल है, इसके साथ ही यहाँ पे कैंडिडेट को सैलरी क्या मिलेगी, जॉब लोकेशंस क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आ गया हूँ आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसके रिसेंट अपडेट्स में आपको देखने को मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस अंडर सीआरपी पीओ एमटी। और ये 15 जो वैकेंसी है वो यहाँ पे निकालेगी। सबसे पहले तो अपन इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे चेक करेंगे, ताकि इसमें सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप लोगों की क्लियर यहाँ पे हो जाए। ये इसका ऑफिशियल नोटिस आप देख सकते हो, सीआरपी पीओ एमटी 15 कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन पार्टिसिपेटिंग बैंक वैकेंसी 2026-27 के लिए निकल के आई है। एप्लीकेशन फॉर्म इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भरा जाएगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स है जो देखने को मिलेगी। एप्लीकेशन फॉर्म 1 जुलाई 2025 से लेकर 21 जुलाई 2025 के बीच में है वो भरा जाएगा। प्री एग्जाम है वो अगस्त 2025 में कंडक्ट की जाएगी। कॉल लेटर्स है वो ऑनलाइन प्री एग्जाम के वो अगस्त 2025 में, ऑनलाइन एग्जाम जो प्री एग्जाम है वो भी अगस्त 2025 में कंडक्ट की जाएगी। उसके बाद जो प्री एग्जाम कंडक्ट की गई है उसका रिजल्ट है वो सितंबर 2025 में जारी किया जाएगा। उसके बाद मेन एग्जाम कंडक्ट की जाएगी जिसके कॉल लेटर्स है वो आपको सितंबर या अक्टूबर 2025 में देखने को मिल सकते हैं। ऑनलाइन जो मेन एग्जाम वो अक्टूबर 2025 में कंडक्ट की जा सकती है और मेन एग्जाम का रिजल्ट है वो नवंबर 2025 में जारी किया जा सकता है। उसके बाद जो पर्सनैलिटी टेस्ट है वो नवंबर दिसंबर 2025 में कंडक्ट किया जा सकता है। उसके बाद इंटरव्यू की बात करें तो दिसंबर 2025 या जनवरी 2026, और जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है यानी कैंडिडेट की जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है वो जनवरी या फरवरी 2025 में आपको यहाँ पे देखने को है मिल सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे इंडेक्स दे रखी है जिसके माध्यम से आप पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको आसानी से यहाँ पे समझ सकते हैं। बैंक इसमें कौन कौन सी शामिल है, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यानी 11 बैंकों को यहाँ पे शामिल किया गया। अब जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स या मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पदों के लिए जिन कैंडिडेट को अपॉइंट किया जाएगा उनको कंपनसेशन यानी पे स्केल कितना मिलेगा, तो बेसिक पे रहेगी 48,480 से लेकर 85,920 की पे स्केल रहेगी। इसके अलावा जो भी अलाउंसेज है पार्टिसिपेटिंग बैंक में जो लागू है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अदर अलाउंसेज है वो भी कैंडिडेट को पेड किए जाएंगे। तो सैलरी तो यहाँ पे काफी अच्छी खासी है वो कैंडिडेट को मिलने वाले। नेशनलिटी या सिटीजनशिप की बात करें तो सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल है, सब्जेक्ट ऑफ भूटान के कैंडिडेट इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट की मिनिमम एज 20 वर्ष, मैक्सिमम एज 30 वर्ष होनी जरूरी है। यानी कैंडिडेट का जन्म 2/7/1995 से लेकर 1/7/2005 के बीच में होना जरूरी है। इसके अलावा SC/ST के कैंडिडेट को यहाँ पे एज में 5 साल की छूट, और ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 साल की छूट, और एक सर्विसमैन जो कैंडिडेट है उनको भी 5 साल की छूट यहाँ पे वो दी जाएगी। इसके लिए कैंडिडेट को वैलिड जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे पेश करना जरूरी है। फिजिकल डिसेबल पर्सन है उसके लिए भी यहाँ पे डिटेल्स में गाइडलाइंस है वो यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद अब बात आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो कैंडिडेट ग्रेजुएट पास आउट होना जरूरी है एनी डिसिप्लिन के अंदर। तो कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन पास आउट की जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे रखी गई है। इसके साथ ही कैंडिडेट के मिनिमम 60% मार्क्स है वो भी यहाँ पे कैंडिडेट से मांगे गए, यानी कैंडिडेट है उसके 60% मार्क्स है वो यहाँ पे होने जरूरी है। हालांकि ये यहाँ पे आप कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। कैंडिडेट के 59.99 है तो उसको लेस देन 60 यहाँ पे माना जाएगा, और नहीं यहाँ पे परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया। यहाँ पे सिर्फ यही बताया गया है कि आपको परसेंटेज है किस हिसाब से एंटर करने है, तो जो परसेंटेज आपके आए हैं आप पॉइंट्स में आए तो पॉइंट्स में ही उसको शो करना है यहाँ पे जरूरी है। क्रेडिट हिस्ट्री की बात करें तो कैंडिडेट की अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री यानी सिविल स्कोर है वो भी यहाँ पे अच्छा खासा होना जरूरी है। 650 प्लस तो कैंडिडेट का होना ही होना चाहिए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, तो एप्लीकेशन फी इंटीमेशन चार्जेज है वो आप 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई 2020 के पेमेंट कर सकते हो। इसमें SC/ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के जो कैंडिडेट है उनको 875 रुपए पेड करने हैं।
और बाकी अदर जो कैटेगरी के कैंडिडेट बच गए उनको 850 रुपए यहाँ पे पेड करने जरूरी है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले तो प्री एग्जाम जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, इसमें टोटल 3 टेस्ट होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। लैंग्वेज आपकी हिंदी और इंग्लिश रहेगी। 20-20 मिनट का आपको सेपरेट यहाँ पे टाइम दिया जाएगा इस टेस्ट के लिए। 60 मिनट का टोटल टाइम यहाँ पे रहने वाला है। फिर मेन एग्जाम की बात करें तो इसमें ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों ही आएंगे। ऑब्जेक्टिव में रीजनिंग आएगी 40 क्वेश्चन 60 नंबर के, इंग्लिश और लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज रहेगी, 50 मिनट का टाइम रहेगा। उसके बाद 2 नंबर पे जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग आरबीआई सर्कुलर्स के 35 क्वेश्चन 50 नंबर के, 25 मिनट का टाइम होगा। इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चन 40 नंबर के, इसमें 40 मिनट का टाइम होगा। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की बात करें तो 35 क्वेश्चन 50 नंबर के, इसमें 45 मिनट का टाइम रहेगा, यानी टोटल 145 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे और 160 मिनट का टाइम यहाँ पे रहने वाला। फिर 5 नंबर का जो टेस्ट होगा वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें एसे और कंप्रिहेंशन आएंगे। 2 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर का, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, 30 मिनट का टाइम आपको यहाँ पे वो जारी दिया जाएगा। उसके बाद जो कैंडिडेट इनको पास आउट करेंगे उन कैंडिडेट को पर्सनालिटी टेस्ट है उसके लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। उसके बाद में कैंडिडेट है उसके लिए इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। इसके साथ ही दोनों ही जो एग्जाम है, चाहे वो मेन एग्जाम है चाहे वो प्री एग्जाम है, 0.25 यहाँ पे है नेगेटिव मार्किंग है वो भी यहाँ पे रखी गई है। मिनिमम कट ऑफ मार्क्स वो बैंक की ओर से यहाँ पे डिसाइड है वो किए जाएंगे। जो रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको यहाँ पे प्री एग्जाम ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी। फिर जो मेन एग्जाम है उसको जो कैंडिडेट पास आउट करेंगे, जो पर्सनालिटी टेस्ट में जो अपीयर होंगे उन कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए यहाँ पे कॉल किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट का इंटरव्यू है वो कंडक्ट किया जाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेके जाने इंटरव्यू के टाइम पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ज्वाइनिंग के समय पे, तो उसकी जानकारी दे रही है। इसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अपने फोटोकॉपीज है सभी डॉक्यूमेंट्स की वो लेके जाना है। वैलिड इंटरव्यू का कॉल लेटर लेके जाना है। वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो लेके जाना है। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लेके जाना है। आइडेंटिटी का प्रूफ लेके जाना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम्युनिटी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लेके जाने जरूरी है। तो ये तो इसमें डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई। अब नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से आप फिलअप कर सकते हो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे डिटेल्स में गाइडलाइंस है वो दे रखी है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लेके जाने। हालांकि आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वो आधार कार्ड के जरिए है वो भी किया जाएगा, और आप चाहो तो ऑफलाइन भी इसको करवा सकते हो, जिसमें आपके पास में वैलिड गवर्नमेंट इश्यूड आइडेंटिटी होनी जरूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस प्रकार से फिलअप करना है, किस प्रकार से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है उसकी यहाँ पे डिटेल्स है वो दे रखी है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी यहाँ पे सबमिट करना जरूरी है। सारे जनरल इंस्ट्रक्शन है वो आप लोगों को दे रखा है। पीडीएफ यहाँ पे काफी लंबी है तो आपको सारे इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे केयरफुली रीड आउट करना है। कॉल लेटर्स है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेंगे। शुरू में मैंने आपको बता दिया था कि किस प्रकार से इसका एग्जाम का शेड्यूल है वो रहने वाला है। अब कौन कौन सी बैंक में कितनी कितनी वैकेंसी निकली है वो आप इंडेंट यहाँ पे देख सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा में 1000 वैकेंसी है, बैंक ऑफ इंडिया में 700, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 1000, केनरा बैंक में 1000, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 500, इंडियन बैंक में यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। इंडियन ओवरसीज बैंक में 450, पंजाब नेशनल बैंक में 200, पंजाब एंड सिंध बैंक में 358 वैकेंसी निकाली गई, यानी टोटल है वो यहाँ पे 5208 वैकेंसी निकल गई है, जिसमें एससी की 782, एसटी के 365, ओबीसी के 1337, ईडब्ल्यूएस की 520, अनरिजर्व की 2204 वैकेंसी निकाली गई। फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए भी यहाँ पे जो वैकेंसी रिजर्व की गई है वो वैकेंसी यहाँ पे निकल गई। एग्जाम सेंटर वो कहाँ रहेंगे तो वो एग्जाम सेंटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। कैंडिडेट जब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेगा तो एग्जाम सेंटर वो यहाँ पे चूज वो कर सकता है। अपने स्टेट वाइज प्रेफरेंस वो यहाँ पे चूज है वो कर सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए स्कैन आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो होने जरूरी है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दे रखी है। उसके साइज और डायमेंशन है वो क्या रहने वाला है उसकी पूरी डिटेल्स आपको दे रखी है। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। 5208 पदों के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे निकाली गई है, और आईबीपीएस की ओर से ये वैकेंसी है वो कंडक्ट की जा रही है। तो दोस्तों बड़ी अपडेट्स उन कैंडिडेट्स के लिए जो बैंकिंग सेक्टर की अभी तैयारी कर रहे हैं, तो परमानेंट रिक्रूटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।